सबसे पहले तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि हार्ट ब्लॉकेज के लिए मुझ पे डिपेंड ना हो, ये एक इमरजेंसी है तो डॉक्टर पे जाएँ, तो रिस्क ना लें। लेकिन अगर आपके पास ऐसी स्थिति है कि अभी डॉक्टर ने कहा है हाँ 3-4 दिन बाद आइएगा, तो आप थोड़ा-सा मेरी बात मान के देखिए, इम्प्रूवमेंट लगे तो मानिए, नहीं तो इस मामले में कृपया रिस्क ना लें। पहली बात तो हार्ट ब्लॉकेज तभी होता है, एक सिंपल सी बात समझाती हूँ कि आपकी किचन में जैसे नालियाँ हैं, उनमें ब्लॉकेज कब होता है? तब होता है जब उसमें धीरे-धीरे चिकनाई बैठती रहती है। अब चिकनाई 3 तरह की होती है, वो बताने से पहले एक और बात बताऊँ, हार्ट ब्लॉकेज को हार्ट फेलियर से मत जोड़िएगा। हार्ट फेलियर भी होता है जब हमारा ब्रेन हार्ट को संदेश नहीं पहुँचा पाता, और हार्ट को संदेश पहुँचाने में या बॉडी के किसी भी पार्ट को संदेश पहुँचाने में तब दिक्कत आती है जब बीच में कोई अड़चन आ जाए, बीच में संदेश वाहक जा रहा है और बीच में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए। खासकर ये रिफाइंड तेल और चीनी, ये सबसे बड़े रोड़े होते हैं संदेश को पहुंचाने में। तो चीनी की जगह गुड़ खाइए और रिफाइंड ऑयल मत यूज़ कीजिए, सरसों का तेल यूज़ कीजिए अगर करना है। लेकिन अगर हार्ट ब्लॉकेज आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो जैसे मलाई कहीं पे आप फर्श पे गिरा दीजिए, घी गिरा दीजिए, तो झाड़ू पोछा करते हुए उसको साफ़ करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लेबर करनी पड़ेगी। और अगर बेड के नीचे गिरा हुआ है तो वो गंदा ही रहेगा, और जो नालियों में वो चिकनाई जमती है तो वो धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी साइडों पे चिकनाई जमती है और फिर वो ब्लॉक होने लगती है। लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती कि चिकनाई खाई है तो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि हमारी सभी हार्ट की नालियों में एक बाईपास नालियाँ जुड़ी होती हैं। मतलब एक नाली अगर बंद होने लगी तो ब्रेन इतना अच्छा है, बॉडी स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि एक बाईपास नालियाँ होती हैं, वहाँ से वो खून गुजरने लगता है और जो आपकी जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ ब्रेन उसको अपने आप साफ करने लगता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप अत्याचार कर देते हैं। तो आप खुद समझिए कि ब्लॉकेज आ रही है तो यानी आपने अपने शरीर के साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती की है। मैं दोबारा कहती हूँ, एक शब्द बोलते हैं, हराम का खाना नहीं पचता, ये गाली नहीं है। अगर आप घी, तेल या कुछ भी खाते हैं तो उसको यूज़ कीजिए, वर्कआउट करके यूज़ कीजिए, ये नहीं कि वो नालियों में जम जाए। इस बात का ध्यान रखिए, जमने मत दीजिए, वर्कआउट उतना कीजिए। अगर आपका वर्कआउट नहीं है तो आप इनको बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए। एक और बात, कहीं चिकनाई होती है फर्श पे तो आप साबुन से साफ़ करते हैं, मगर जो हार्ट में कोलेस्ट्रॉल कहीं भी जमता है, उसको काटने वाला सबसे बड़ी चीज़ होती है सिट्रस फ्रूट। मतलब वहाँ सरफ काम नहीं करेगा, वहाँ काम करेगा सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट यानी जो भी फ्रूट कच्चे होने पे खट्टा होता है, जैसे कि नींबू भी सिट्रस फ्रूट है, बहुत तेज़ सिट्रस फ्रूट है वो तो। अमरूद हो गया, संतरा हो गया, ये सभी, सेब हो गया, ये सभी सिट्रस फ्रूट हैं। इनको आप सुबह शाम खाइए, चिकनाई का लेवल बिल्कुल ज़ीरो की कर दीजिए। और अगर आपका दूसरा कारण है जिसे हार्ट फेलियर कहते हैं, जिसमें कि इम्पल्स नहीं जा पाता, तो उसके लिए ध्यान दीजिए, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना। और इम्पल्स एक और कारण से नहीं जाता, जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो सुबह की सैर कीजिए ताकि ऑक्सीजन लेवल जाए, दिमाग उस करंट को पहुंचा सके कि हाँ यहाँ ये काम करना है। वो संदेश ही नहीं भेजेगा तो कहाँ से होगा। और एक बात, इम्पल्स लेवल एक चीज़ से और अच्छा होता है, वो होता है अदरक। तो अदरक आप कच्चा सब्ज़ी में डालें ऊपर से, तो उससे इम्पल्स लेवल बढ़ेगा। ऑक्सीजन लें तो वो हार्ट फेलियर के बिल्कुल चांसेस को ज़ीरो करेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल वाला फैक्टर है तो आपको पता है चिकनाई बिल्कुल नहीं खानी, और जो ऑलरेडी जमी हुई है उसको निकालने के लिए आपने सिट्रस फ्रूट सुबह शाम लेना है। तो फाइनली मैं ये कहूँगी, सुबह आप सैर कीजिए, खाना जितना हो सके कच्चा खाइए, अंकुरित खाइए, पकाइए मत। और चीनी वीएलडीएल में बदलता है, सबसे गंदे वसा में बदलता है जो सीधा ब्लॉकेज लाता है। तो चीनी की बजाय गुड़ इस्तेमाल कीजिए, रिफाइंड मत यूज़ कीजिए, चिकनाई बिल्कुल ज़ीरो लेवल कर दीजिए। ये समझिए कि आपके नालियों में काफ़ी चिकनाई है, आप एक बूंद डालेंगे वो भी उसको ब्लॉकेज कर सकता है किसी भी नाली को। वो शुक्र है कि हमारी बाईपास का एक सिस्टम है, अगर वो भी ब्लॉक हो गया तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो एक तो रिस्क ना लें और इन बातों का ध्यान रखें, चिकनाई को ज़ीरो करें, ताज़ा खाएं जिनमें वाइब्रेशन है। तो इस इतनी सी बातों का ध्यान रखने से ही आपका 15 दिन में ही आपको खुद ही फ़र्क नज़र आएगा। एक बात और लास्ट, आप स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो करेंगे, लापरवाही से नहीं कि आज खा लिया पराठा कोई बात नहीं, कल हम खा लेंगे सिट्रस फ्रूट और कल बिना तेल का खा लेंगे, नहीं। 15 दिन स्ट्रिक्टली करेंगे तभी जाके बॉडी में वो चीज़ साफ़ हो पाएगी, क्योंकि पहले ही कचरा है, थोड़ा भी कचरा डालेंगे तो वो कचरे का समूह ज़्यादा हो जाएगा। पहले वो पूरे कचरे को साफ़ होने दीजिए बॉडी से। तो अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।